सिविल सेवा में जाने की हर युवा की चाहत होती है, लेकिन किसी के मार्ग में कुशल मार्गदर्शन का आड़े आता है तो किसी के सामने आर्थिक तंगी। इन्हीं समस्याओं को बखूबी दूर कर रहे हैं अम्बेडकर नगर में तैनात एडीएम पंकज कुमार वर्मा। हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये कार्य करने के लिए इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और इनके सामने कौन कौन सी मजबूरियाँ आ रही हैं। जी सर, आप जो युवाओं को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाया जाए? हाँ, किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा अपनी जड़ों से मिलती है, तो मुझे भी अपनी जड़ों से ही प्रेरणा मिली। लखीमपुर खीरी का एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ से मैं हूँ, जहाँ अब तक मतलब संसाधनों के अभाव में लोग जीते हैं। पढ़ाई लिखाई तो उनके लिए सोचना बहुत बड़ा सपना था। तो मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति ने प्रेरित किया था, प्रेरणा दी थी। आलोक खरे सर थे, हमारे ग्रेजुएशन में शिक्षक थे सीतापुर में। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि तुम लोग कर सकते हो, जबकि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट नहीं थे, साधारण छात्र थे, औसत छात्र थे। उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम लोग बाहर जाओ, दिल्ली जाओ, इलाहाबाद जाओ, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो, साथ में सिविल की तैयारी करो। उसके पहले भी शिक्षकों ने लगातार प्रेरणा दी। जो भी शिक्षक रहे, कक्षा 6, 7, 8 के शिक्षक रहे या ग्रेजुएशन के शिक्षक रहे, सभी लोगों ने प्रेरणा दी कि तुम कर सकते हो। उसी प्रेरणा को रिटर्न बैक करने के लिए, केवल उस प्रेरणा को रिटर्न बैक करने के लिए सोसाइटी को, हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ सोसाइटी के लिए किया जाए, और वहीं से इस कोचिंग की स्थापना हुई। और इस उनका एडमिशन कैसे होता है और क्या क्राइटेरिया विशेष तौर पे निर्धारित किया गया है? देखिए, अलीगढ़ में जब मैं था 2016 में शुरुआत की थी हम लोगों ने। 2016 से 18 तक मैं खुद था, तो 3 बैच लगातार बैक टू बैक हम लोगों ने चलाए। उसके बाद फिर तहसील कोल से उसको संस्थान को उठा के मालवीय पुस्तकालय में, जो कि एक ट्रस्ट की लाइब्रेरी है, उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए हम लोगों ने उन्हीं का नाम दे के वहाँ पर स्थापना इसकी कर दी थी। अब जब तक वहाँ कोल में क्लासेस चलती थी, तब तक हम लोगों अखबार में इश्तहार देखे कि भाई जो भी नीडी छात्र हों, जो बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं संसाधनों के अभाव में, परंतु वो उनके अंदर मेधा है, प्रतिभा है, वो लोग आके रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर उनकी प्रवेश परीक्षा ली जाती है, उनके अंदर प्रतिभा का आकलन किया जाता है, मेहनत करने का जज्बा देखा जाता है। फिर एक 200 से 250 बच्चों का एक बैच बनाया जाता है। वो फिर हम लोग उसको 8 से 9 महीने में पूरा करते हैं। ऑप्शनल भी जिसमें पढ़ाते हैं, जीएस भी पढ़ाते हैं, और इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ कराते हैं। सर, आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडीएम के पद पर तैनात है। ऐसे में प्रशासनिक दायित्वों और वहाँ कोचिंग संस्थान में आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? किन किन मुश्किलों को आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये तो बहुत लोगों ने, हमें नहीं, बहुत लोगों ने इस चीज़ को साबित किया है कि अगर आप के अंदर इच्छा है कुछ करने की, कुछ आप अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए संसाधन, समय, ये कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। ये मेरा पैसन है। मैं अपने पैसन को पूरा करने के लिए, मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन का पार्ट है, इसलिए मुझे कोई अलग से एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते हैं समय निकालने के लिए या संसाधन जुटाने के लिए। जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ही बनते जाता है। जैसे जब मैं अलीगढ़ तैनात था, या उसके बाद फिर बिजनौर में हमने क्लास शुरू की, सहारनपुर में भी क्लास अभी चल रही हैं, तो वहाँ जहाँ मैं तैनात रहता हूँ, वहाँ तो सुबह 7 से 10 तक समय आपका है। आप 7 बजे आराम से जाइए, 10 बजे तक पढ़ाइए। और सप्ताह में 2 से 3 क्लास मुझे मिलती थी, बाकी 3 से 4 दिन क्लास दूसरे अधिकारी और जो पढ़ाना चाहते हैं, या फिर वहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर या और लोग जो जुड़ जाते हैं आपसे बाद में, वो लोग पढ़ाते हैं। गाइडेंस केवल उसमें हमारा रहता है, तो समय का कोई समस्या नहीं आती है। सर, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा बस यही है कि यू कैन डू, मेरा एक स्लोगन है, स्टेटमेंट है, यू कैन डू। जो मुझसे किसी ने कहा था कि तुम कर सकते हो, वही मैं सभी से कहता हूँ, तुम कर सकते हो। और सिविल सेवा की तैयारी शुरुआत करने के लिए किसी भी बड़े बैकग्राउंड की कभी आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन से आपको लगे कि आपको करना है, आप कर सकते हो। अपने पे भरोसा करिए, अपने मेंटर पे भरोसा करिए और लग जाइए। ये एग्ज़ाम 2 से 3 साल का है, ज़्यादा समय का नहीं, 2 से 3 साल समय लेता है। बस जिस पे मेंटर पे भरोसा करके आप पूरी तरह से उसकी बातों को फॉलो करना शुरू करिए। अगर नहीं 2-3 साल में सफलता मिलती, तब फिर आप दूसरा सोचिए। बस मुझे इतना ही कहना है बच्चों को। ये थे पंकज वर्मा जी, जो अपने मजबूत हौसलों के साथ युवाओं की उड़ान को पंख लगा रहे हैं। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।